राजस्थान के खेतड़ी कस्बे में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। यह संबोधन सब में उत्साहवर्धन करने वाला रहा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2023 को किया गया था और 5 राज्यों से होते हुए यात्रा 10 करोड़ से अधिक लोगों के शरीक होने के बाद में राजस्थान में भी रही है। राजस्थान राज्य इस यात्रा के आयोजन और उसके कार्य प्रभाव को लेकर के एक अग्रणी राज्य के रूप में भी गिना जाता है। उसका हक मिले। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजनाओं संबंधित जागरूकता एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को देश भर के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया एवं 16 दिसंबर 2023 को राजस्थान सहित 5 राज्यों में यात्रा का शुभारंभ किया। कि राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर माननीय जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व, इसके बिना नामुमकिन है जीवन की कल्पना। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय मुख्यमंत्री में दौसा जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की 128 करोड़ रुपए की योजना से पाली जिले में 99 गांवों के 24,000 से अधिक घरों, जालौर जिले के 277 गांवों की नर्मदा कैनाल आधारित 536 करोड़ रुपए की परियोजना से 277 गांव 269 करोड़ रुपए की पोखरण फलसूंड बालोतरा सीमाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से 167 गांवों के 40,000 घरों, 335 करोड़ रुपए की चंबल धौलपुर भरतपुर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गांवों के 98। साथ ही नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से बिवासर रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का सूर्या और अमीनपुरा के बीच बनाए गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कॉजवे से आसान हुई ग्रामीणों की राह। आबू रोड मावल सेक्शन के LC 132 पर 35 पेयजल परियोजना से 118 गांवों के 22,000 घरों में स्वच्छ पेय 0.75 मीटर से 7 मीटर चौड़ी की गई सड़क। ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान, विकसित हो रहा राजस्थान यानी अपनी आन बान और शान के साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाने वाला भारत का एक समृद्ध प्रदेश। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। राजस्थान भी इस तरक्की से जुड़ा, जिसकी साक्षी है 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। भगत की कोठी स्टेशन में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का अनुरक्षण कार्य, हनुमानगढ़ में ट्रेन कोचिंग डिपो, आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल खंड का दोहरीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षण की सुविधा, बीकानेर में NLC का 300 मेगावाट बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N तकली नदी के ऊपर बना मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मेज नदी पर मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मूली गांव के पास। इन परियोजनाओं से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा को दिल्ली, वडोदरा और मुंबई के मेट्रो शहरों से सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।
देवारी में NH-76 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का निर्माण, बीकानेर बीजी फतेहगढ़ 2 और आगरा 2 में RE परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम SEZ 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना PGCIL के तहत 8.1 गीगावाट प्रोजेक्ट। इन लाभकारी परियोजनाओं से न सिर्फ राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अपार अवसरों का भी सृजन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है, तब ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी हमने ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर। आज एक व्यक्ति ऐसे सपने लेकर चला है। देश के होते हैं, पूरे प्रदेश के होते हैं। मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी, मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना में धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन व प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अभी न समझे मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ भरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन
है करता, कौन है मिट्टी सहज से भरता, जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। कभी न सपने मेरे बच्चे, तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई।